ट्वेल्थ पास सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल में नई भर्ती निकली है, न्यू वैकेंसी है। पूरी जानकारी करेंगे क्या चीज़ है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर पेपर में क्या क्या आता है, कैसा रहेगा सिलेबस, सारी चीज़ की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। ये आपका क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की होती है, यानी कि आपका 10+2 की भर्ती होती है, जिसको हम CHSL बोलते हैं। राइट, इसमें क्या है, देखिए सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट्स क्या है इंपोर्टेंट, 8/4/2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 8/4 निकल गई है, आज आपकी 12 तारीख है। और लास्ट डेट की जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, यानी कि आप किस तारीख तक फॉर्म भर सकते हो, 7/5/2024 तक भर सकते हो, अप टू 11 PM यानी कि 11 बजे तक रात के। ठीक है, चलिएगा और आगे समझते हैं। आगे देखिएगा, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है 5 तारीख तक, यानी कि फीस आप अगले दिन तक भी कटवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्शन में, यानी कि आप फॉर्म भरते समय आपका नाम वाम में दिक्कत हो जाए तो 10 से 11 तारीख तक आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपका पहला पेपर जो ऑनलाइन होगा, पहला पेपर वो आपका जून जुलाई 2024 में, यानी कि फॉर्म भरने के 2-3 महीने बाद ही, यानी कि जस्ट चुनाव के बाद ही आपका पेपर हो जाएगा पहला पेपर। ठीक है, और पेपर का शेड्यूल दूसरा उसके बाद में आएगा। अब बात करते हैं कि इसमें उम्र कितनी ली जाएगी। उम्र आपकी 18 साल से 27 साल ली जाएगी। बाकी के सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग छूट है, यानी कि जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके हाथ पांव में कोई दिक्कत है, तो वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उनको अलग से, यानी पेपर में भी अलग से समय दिया जाएगा और आपको छूट भी 10 से 12 साल की छूट अलग से मिलेगी आपको। ठीक है, क्या आप किसी भी कैटेगरी से हो। ओके, आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं। इसमें आपका देखिए 3 तरह की पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। पहली पोस्ट है आपकी LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी आपने देखे होंगे बहुत सारी ऑफिसेस होती हैं, उनमें क्या होती हैं, क्लर्क की जॉब्स होती हैं। यानी स्कूलों में भी आपके सरकारी स्कूल दफ्तर होते हैं, उनमें भी कागजों का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उनकी भर्तियां होती हैं ये। ठीक है ना, आपके कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट जितने भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनमें आपका। ठीक है ना, ये देखिएगा आपका LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, यानी कि जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उसमें असिस्टेंट का काम करने वाले, या आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। इनकी अलग अलग भर्तियां होती हैं। आपको लग रहा होगा ये छोटी हैं, लेकिन यूपी पुलिस और आप दिल्ली पुलिस के लिए भागते हो ना, उनके पे से इसकी पे ज़्यादा है, यानी इसका जो वेतन है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। उनका पे ग्रेड 1800 रहता है, इसका पे ग्रेड आपका 1900 से लेकर, किसी का 1900 LDC का, फिर बाकी का 2500 भी है, 2900 भी है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं आपका, ये देखिएगा। बात करी जाए, देखिएगा LDC की यानी लोअर डिवीजन ग्रेड की, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की बात की जाए, और जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट की बात की जाए, तो ये पे लेवल 2 से लगेगा, और इसका जो पे ग्रेड है वो 19,900 से 63,200 का। आप ये लगा लीजिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पे ग्रेड है वो आपका 18,200 से है। ठीक है ना, तो इसका आप लगा लीजिए उससे ज़्यादा है। इसके यदि मैं बात करूं, शुरुआत में आपको ट्रेनिंग पीरियड से ही आपका 35,000 से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, 35,000 से प्लस आपको सैलरी हाथ में मिलेगी। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं तो मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी जो भर्ती है 29,200 का पे लेवल है, इसका पे लेवल 4 लग रहा है। ठीक है, और ये देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये देखिएगा ये आपके 2 पे ग्रेड है इसकी, और इनकी आप ऐसा समझ लीजिएगा आपका 45,000 के लगभग आपको इन हैंड मिलेगी। और जिसकी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के हैं, ठीक है, तो उसकी जो 25,500 पे ग्रेड है, तो उसके आपको 40,000 इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी शुरुआत में, क्योंकि ये तो आपकी बेसिक पे होती है। बेसिक पे के बाद में आपके बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी सैलरी बनती है, DA बनता है, DA लगता है, DNS अलाउंसेस लगता है। ठीक है, आपका 45 से 50% इसमें बढ़ेगा, प्लस आपके और सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, तो तब जाके सैलरी बनती है पूरी, और सैलरी में आपका ये लगा लीजिए आपकी 40 से 45,000 बनेगी।
अब आपका देखो छूट की मैं बात कर रहा था, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है। PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको 10 साल 15 साल 10 साल 13 साल और 15 साल की छूट है अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। और जितने भी एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की छूट है उम्र में। ओके, आगे की बात करते हैं। इसका जो परीक्षा का जो सेंटर है वो आपका ये देखिएगा, सेंटर रीजन में आपका ये देखिएगा, ये बहुत सारी जगह हैं, मुजफ्फरपुर है, पटना है, आगरा है, गोरखपुर है, कानपुर है, मेरठ है, वाराणसी है, सीतापुर है, झांसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है, गया है, बरेली है, ठीक है ना। तो ये भागलपुर, ये बिहार के हैं, भागलपुर बिहार में है, पटना बिहार में है, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ये अलग अलग सेंटर रीजन में आप आओगे, उसमें आप देख सकते हो अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं। आप वहाँ पर आप जहाँ पर जिस भी आप रीजन के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहीं पर आपका सेंटर अप्लाई होगा, यानी 3 सेंटर आपसे मांगे जाएंगे। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, Tier 1 और Tier 2 दोनों के 2 टीयर, इसमें 2 एग्जाम होंगे अलग अलग तरीके के, बल्कि इसमें 3 एग्जाम है। अभी आपको मैं बताऊंगा 3 कैसे, लेकिन इसके Tier 1 में एग्जाम कैसा है, नॉर्मल होगा, वो आपका देखिएगा। ये Tier 1 का सिलेबस है। Tier 1 का सिलेबस क्या है, आपका बेसिक लैंग्वेज आएगी, यानी कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, और फिर जनरल इंटेलिजेंस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका ऐसे समझ लीजिएगा रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, और आपका GA जनरल अवेयरनेस यानी GK वगैरह, ठीक है। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 नंबर के रहेंगे। GA यानी कि आपका GI जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। मैथ के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, और GK जनरल अवेयरनेस उसके भी आपके, यानी कि इसमें आपका GK के क्वेश्चन आएंगे, आपका इतिहास संविधान भूगोल सब मिला के आपका 25 क्वेश्चन, आपका टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, और जितने भी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 80 मिनट का समय दिया जाएगा। समझ में आ गई बात, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए, देखिएगा, हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग हैगी। नेगेटिव मार्किंग यानी एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.5 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर। सही क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं इसका Tier 2 में। देखिएगा Tier 2 में क्या होगा भाई, Tier 2 में अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, Tier 2 में ये अलग अलग सेक्शन में, यानी कि 3 मॉड्यूल आपको मिलेंगे, यानी 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। सेक्शन 1 में आपके 2 मॉड्यूल होंगे, यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 180 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 1 घंटा आपको मिलेगा। केवल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे पहले सेक्शन में। दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन आपका, इसमें आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, यानी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के, और आपका ये आएंगे। इसके लिए आपको समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए पूरा का पूरा 2 घंटे 15 मिनट का समय है, यानी कि इसके लिए आपका इसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें 180 को रहेंगे आपके, यानी कि 180 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और PW वालों के लिए, यानी PWBD वालों के लिए 20 मिनट अलग से दिए जाएंगे। दोनों सेक्शनों को मिला के, दोनों सेक्शन का पेपर 1 दिन होगा, और दोनों सेक्शनों का मिलाकर आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि पहले सेक्शन के लिए आपका 1 घंटा अलग है, और बाकी का 1 घंटा इसके लिए है, ठीक है। चलिएगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। फिर आते हैं आपके सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 3 में क्या है भाई, सेक्शन 3 में आपका ये कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट है, यानी कि आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट के, यानी कि 45 नंबर के आएंगे, यानी 15 नंबर, यानी 1 घंटा आपका। देखिए ऐसे है, ये आपका 1 घंटा इसके लिए, यानी इन दोनों के लिए, इंग्लिश और GK के लिए, और 1 घंटा मैथ और रीजनिंग के लिए, और 15 मिनट कंप्यूटर के
पेपर के लिए, यानी कि ये वाला सेक्शन 3 जो है आपका ये वाला। तो ये इस तरीके से आपके 3 मॉड्यूल बन गए, आपके 3 सेक्शन हो गए, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर हो गया पूरा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 ये आपका अलग होगा, अगले दिन पेपर होगा। ये 3 सेक्शन ऊपर वाले एक दिन हो जाएंगे, ये आपका अलग होगा। इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, नहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला आपका स्किल टेस्ट होगा। ये आपके जितनी भी म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर हैं या मिनिस्ट्री ऑफिस हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफिस जितनी भी आपका संसद भवन की जितनी भी ऑफिस हैं, वहाँ पर आपका जो क्लर्क का काम करते हैं वो सारे डिपार्टमेंट वाले, उनमें आपकी जॉब मिलेगी। बेहतरीन ऑफिस की नौकरी है। ठीक है, और जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उनके लिए टाइप सी यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका 10 मिनट 15 मिनट का टेस्ट होता है ये अलग से, और ये उनके लिए 15 मिनट 20 मिनट का टेस्ट है टाइपिंग का। ठीक है ना, ये अलग से होगा अगले दिन। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल 1 आपको पता ही चल गया है आपका किस तरीके से। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक का टेस्ट है, मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, और मॉड्यूल यानी सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश का, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस का है। फिर सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर का टेस्ट है। ठीक है, अब आपका देखिएगा ये टियर 2 इंक्लूड 3 सेक्शंस, ये तो आपको बता ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे देखिएगा, आगे की चीज़ पढ़ते हैं। मॉड्यूल 2 आपका स्किल टेस्ट है। ठीक है, आपका देखिएगा 2 सेशन, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 और सेशन 2 आपका सेम डे होगा। ठीक है, और इनमें सभी टिक मार्क क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सभी में टिक मार्क क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे बताया भी है, टियर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सपेक्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वाला है उसके क्वेश्चनों को छोड़कर, और कुल मिलाकर बात यह है, आप ऐसा समझ लीजिएगा आपको जो कंप्यूटर का स्किल टेस्ट है उसको छोड़कर बाकी के सभी में आपका टिक मार्क क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें सभी में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे, और सही नंबर के लिए 3 नंबर सही क्वेश्चन के लिए, और गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये आपका पूरा है। फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा इस तरीके से, और कंप्यूटर टेस्ट और जिनकी टाइपिंग टेस्ट है उनका। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा।